तो जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम से राजनीतिक हलकों में सभी लोग स्तब्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस रेस में कौन कौन से बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तो चलिए हम कुछ बड़े चेहरों की चर्चा करते हैं। इक्कीस जुलाई की रात जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो किसी को अंदाजा नहीं था कितना बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाएगा। धनखड़ न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति थे बल्कि राज्यसभा के सभापति भी थे, लेकिन राजनीति में खालीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। अब जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के पास है और अब राज्यसभा की कार्यवाही उन्हीं के कमान पर चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि नया उपराष्ट्रपति कब तक मिलेगा। जानकारों के मुताबिक संविधान की धारा 65 और 68 के तहत अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली होता है तो चुनाव जल्द कराया जा सकता है। और इसी कड़ी में बुधवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। वोटिंग होती है रैंकिंग के आधार पर, यानी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट। जीत उसी की होती है जिसे बहुमत सांसदों की वरीयता मिले। फिलहाल एनडीए को दोनों सदनों में बहुमत हासिल है, यानी ये तय है कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का होगा। ये चेहरा कौन होगा, यहाँ से शुरू होता है कयासों का दौर। सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिससे बीजेपी क्षेत्र और चुनावी राज्यों का समीकरण साध सकती है। शायद इसीलिए सत्ता का अलग अलग संतुलन साधने को लेकर नाम उछाले जा रहे हैं। अब बिहार कार्ड की ही बात कर लेते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव बिहार को ओबीसी और बिहार समीकरण मजबूत करने का मौका दे सकता है। जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार, इनका भी नाम आगे चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वभाव के कारण संभावना बेहद ही कम है। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है। मुख्य और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त के आखिरी में चुनाव की तारीख तय हो सकती है और शेड्यूल अगले 72 घंटे में जारी हो सकता है। धनखड़ के इस्तीफे ने अचानक सत्ता की गलियारों में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब एनडीए के सामने दो चुनौतियां हैं, सही नाम का चयन और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना, और विपक्ष की रणनीति नैरेटिव को सेट करना। एक नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति की रेस में कौन कौन से वो नाम हैं। नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। नीतीश कुमार का नाम आना लाजमी भी लग रहा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। नीतीश अभी तक चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नहीं। तो वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा रखना चाहती है। मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्य में चुनावों से पहले उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नीतीश के राज्य की राजनीति में रहते बीजेपी को मुख्यमंत्री फेस मिलना मुश्किल है। ये कारण नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाने की दावेदारी को मजबूत करती है। अगला नाम है जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह, जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अगली स्पष्ट पसंद बताया जा रहा है। लिस्ट में हरिवंश नारायण का नाम सबसे आगे है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। हरिवंश नारायण के नीतीश और पीएम मोदी के करीबी हैं। एनडीए उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बना सकता है। उपराष्ट्रपति के दावेदारी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। एक चर्चित और मुखर राजनेता है। आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक लिबरल मुस्लिम की है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला और नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि चर्चा में कई वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनेता हैं। अटकलें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नामों पर लगाई जा रही है, पर असल कैंडिडेट का पता तभी चलेगा जब आधिकारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।